शहर पटना के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जमीयत उलमाए हिंद के वर्कर्स और बिहार से आए हुए जमीयत उलमाए हिंद के शहदाई जो हज़रात हॉल में मौजूद हैं और बहुत से लोग हॉल के बाहर भी हैं। जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास सूबे बिहार में बुलाया गया है। आप हजरात को ये बात ज़रूर मालूम होगी और जमीयत उलमा के वर्कर्स इस बात को जानते हैं कि जमीयत उलमा तकरीबन 100 साल से इस मुल्क के अंदर ऐसी प्यार और मोहब्बत के साथ कुर्बानियाँ देती चली आई है जिसके अंदर ज़ात, बिरादरी, मजहब, मालदारी और फ़क्र हर चीज़ से ऊपर उठकर जमीयत उलमा ने हमेशा मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क में अमन व अमान को पैदा करने के लिए, मुल्क के हर फर्द के साथ प्यार व मोहब्बत और एहतराम का मामला किया है। कभी भी मुल्क के अंदर बसने वालों के दरमियान में नफरत, दूरी, एक दूसरे के गरीबान पर हाथ डालना, बुरा भला कहना जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के वर्कर्स और अकाबिर का ये तरीक़ा नहीं रहा है। इसी तरीक़े पर हमने कुर्बानियाँ देकर हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ाद कराया है। मुल्क को आज़ाद कराने के बाद मुल्क का दस्तूर बनाया गया। कोई ये समझता है अगर कि मुल्क का दस्तूर बग़ैर मुसलमानों को साथ लिए हुए सिर्फ हिंदुओं ने दस्तूर बनाया है तो वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहता है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं है। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार 145 साल का किरदार है। किसी का किरदार इतने लंबे ज़माने तक नहीं है कि वो मरते मारते फांसी के फंदों के ऊपर लटकते अपनी गर्दनों को कटवाते हुए 145 साल तक इस मुल्क के अंदर हमने काम किया है। 1803 से लेकर 1947 तक अगर कोई माई का लाल है, दूध पिया है तो आकर के कहे कि उसका किरदार 145 साल का किरदार है। जमीयत उलमा कहती है ये उलमा का किरदार है। ये किरदार प्यार और मोहब्बत के साथ था, गरीबान पकड़कर ये किरदार नहीं था। एक दूसरे के दर्द में और सुख में हर चीज के अंदर शरीक था।
ये हमारा किरदार था। हमने इस तरह से इस मुल्क को आज़ाद कराया, कोई नहीं था आज़ादी की आवाज़ उठाने वाला। 1803 से मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 33,000 उलमा को कत्ल किया गया। संभल में, मुरादाबाद में, मेरठ में सैकड़ों उलमा को जिसके जिस्म के ऊपर लिबास आलिमों जैसा होता था उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था। कोई नहीं था, कांग्रेस का वजूद भी नहीं था। कांग्रेस तो बनी है 1883 में और 1885 में उसका पहला इजलास हुआ है, जबकि 1803 से हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने ऐलान कर दिया था कि हमारा मुल्क मुसलमानों का या हिंदुओं का मुल्क नहीं है, नहीं रहा, ये अंग्रेजों का मुल्क हो गया, हम गुलाम बन गए। अब गुलामी की जंजीरों का तोड़ना और जिहाद करना हर एक का फर्ज है। और उसके बाद जिहाद पर लग गए। कोई माई का लाल नहीं था जो अंग्रेज की उस ताकत के मुकाबले में खड़े होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जबान को खोल सके। इस ऐलान के तकरीबन 80-82 साल के बाद कांग्रेस बनी और कांग्रेस का जो मकसद था, जो आज भी किताबों में मौजूद है, वो मुल्क की आज़ादी नहीं था। मकसद था कि जो दो जिहाद हुए हैं 1832 और 1857 में, उसकी वजह से जो मलके बरतानिया और हिंदुस्तान के बसने वालों के दरमियान दूरी हो गई है, उस दूरी को दूर किया जाए और हालात को सही किया जाए। उलमा का ये नजरिया नहीं था। उलमा कहते थे मुल्क गुलाम हो गया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, अंग्रेज को भगाओ, मुल्क को आजाद कराओ। ये तो हालात थे जिसके अंदर मुसलमान दाखिल हुए कांग्रेस में। मौजूद हैं, एक शख्स ने हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बुजुर्ग हैं, दारुल उलूम को की बुनियाद रखने वाले हैं, सन 1857 के अंदर जेल में बंद हो गए थे। ये समझते थे कि कत्ल कर दिया जाएगा बगावत के इल्जाम में, लेकिन छूट गए। उनसे पूछा कि एक जमात बनी है जिसके बुनियादी किरदार हिंदू बना रहे हैं, क्या मुसलमानों के लिए उसमें शरीक होना जायज़ है? हजरत ने फतवा दिया, जिस तरह एक हिंदू और एक मुसलमान कारोबार और बिजनेस में शरीक हो सकता है, तो इसी तरह कांग्रेस के साथ मुसलमान शरीक हो सकता है, बशर्ते कि अपने दीन का नुकसान न हो। इसका मतलब नहीं समझे थे लोग। मतलब ये है कि हमारी तहरीक है कि मुसलमान और हिंदू जब तक साथ नहीं होगा, मुल्क आज़ाद नहीं होगा।
तुम उसके अंदर घुसो और इतनी ताकत पैदा करो अपनी घुसकर कि कांग्रेस को मजबूर कर दो कि वो अपना नुक्ता नजर बदल कर मुल्क की आजादी के लिए जिद्दोजहद करे। चुनाचे कांग्रेस ने अपना नुक्ता नजर बदला, मुल्क की आजादी को अपना नुक्ता नजर बनाया और फिर उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने शरीक होकर एक दूसरे के साथ चलकर मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, कुर्बानियां दी हैं और उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे के अंदर मुल्क आज़ाद हुआ। मेरे भाई, इस बात को समझिए, जैसे जैसे मुल्क की आज़ादी करीब होती जाती थी, जमीयत उलमाए हिंद बार बार कांग्रेस से कहती थी कि हमने तुम्हारा साथ दिया है, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें ये बताओ कि मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क का दस्तूर क्या रहेगा, क्या सेकुलर दस्तूर होगा या मजहबी हुकूमत होगी। अगर सेकुलर दस्तूर होता है हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर सेकुलर दस्तूर नहीं होता तो मुल्क की आज़ादी में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। बार बार हमारे पास कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तजावीज़ मौजूद हैं। कांग्रेस बार बार अहद करती है कि मुल्क आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा, हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर आज़ादी से चलने का इख्तियार होगा। चुनांचे मुल्क आज़ाद हो गया। अब मुल्क की आज़ादी के बाद एक तबका उठा जिसने ये कहा कि खीर मिल गई है, अब इसे खाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दस्तूर हिंदू दस्तूर बनेगा, सेकुलर दस्तूर नहीं बनेगा। जमीयत उलमाई के लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, मौलाना मदनी थे, मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह थे, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सवहारवी थे और उनके पीछे लाखों आदमी थे। उन्होंने कहा जो हमसे वादे किए हैं उन वादों को पूरा करो। अगर मुल्क की तकसीम हुई है और मुसलमानों को एक हिस्सा दे दिया, तुमने दिया है दस्तखत मुल्क की तकसीम पर, तुमने किए हैं, हमने जूते खाए हैं, हमारे गलों के अंदर जूतों के हार पड़े हैं, मगर हमने मुल्क की तकसीम को मंजूर नहीं किया। हमसे जो वादा किया था उस वादे को पूरा करो। जो दस्तूर के अंदर दफात हैं कि हर अक़लियत को अपने मजहब पर चलने का हक है, ये दफात जमीयत उलमा की दी हुई दफात हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दी हुई दफात हैं, मौलाना मदनी की दी हुई दफात हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की रखी हुई दफात हैं, जिन दफात की बुनियाद पर हर अक़लियत मुल्क के अंदर मुल्क वो हिस्सा समझती है जो हिस्सा कोई अक्सरियत का फर्ज समझता है। ये जमीयत उलमा की तारीख है। हम अपने मजहबी एतबार से दस्तूर को हाथ में लेकर कह सकते हैं कि हमें अपने मजहब पर चलना और मजहब को इख्तियार करने का हक है, इस दस्तूर के अंदर है। नारे तकबीर, मेरे भाई, नारे तकबीर, मेरे भाई, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं ये लग़्व काम नहीं करता, ना मुझे फुर्सत मिलती है कि मैं देखता हूँ हर वक्त व्हाट्सएप को। मुझे आज सुबह एक साहब ने दिखलाया कि कल मोदी जी ने, वो बड़े आदमी हैं,
मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की है और उसके अंदर ये फरमाया है कि वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज़ नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वज़ीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है, हमारे दीन का जुज़ है। वक्फ का लफ्ज नहीं आया, लेकिन ये बात आ गई 25 और 26 दफात के अंदर कि इस मुल्क में हर अक़लियत को अपने मजहब को पकड़ने, अपने मजहब को चलने का इख्तियार है।